मकाम है। यूँ तो बड़े बड़े लोगों के नाम है, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर बात करें तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी दानिस्त में ऐसा है कि इनके खिलाफ बहुत झूठ बोले गए, पराए पराए अपनों ने भी झूठ बोले। ऐसे ऐसे लोग झूठ बोलते हैं जिसका कोई सर पैर भी नहीं होता, कोई सिरा कोई पाँव कुछ तो हो वो भी नहीं होता। मसलन आप हज़रत मुआविया का नाम लें तो कुछ लोग कहेंगे अजी इसका माना होता है फ़लाँ जानवर की आवाज़ें, तो इन्हें कहें तुम अरबी ज़्यादा जानते हो, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम अरबी नहीं जानते थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने शख्स ने कलमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने इसके कलमे को मान के उसको सीने से लगाया, इसे अपना कातिब बनाया, इसे अपना करीबी और राजदार बनाया। अगर इनके नाम का माना गलत था तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं बदला? नबूवत पे इल्ज़ाम आते हैं ना। बहुत प्यारी बात मुझसे फरमा रहे हैं कि अगर हम ये इल्ज़ाम मान लें तो फिर इल्ज़ाम रसूलुल्लाह पे आएगा कि गलत चीज़ को तब्दील क्यों नहीं फरमाया। कई साहबा के नाम बदले भी हैं। हाँ, कई साहबा के बदले, कई साहबा के बदले, बिल्कुल इसकी मिसालें मौजूद हैं। एक शख्स है, उनका नाम है, मेरा नाम है ज़ैदुल खैल, हुज़ूर ने फरमाया नहीं ज़ैदुल खैर, तेरा नाम ज़ैदुल खैल नहीं होगा। तो हज़रत मुआविया का नाम क्यों नहीं बदला? ये पहला सवाल है। दूसरी बात, हज़रत मुआविया के बारे में लोग ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, आपने भी शायद सुना हो, मुझसे कई बंदों ने पूछा भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया को फरमाया था शादी न करना, क्यों? तेरी नस्ल से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा यजीद और वो मेरी नस्ल का दुश्मन होगा, लिहाजा तो शादी न करना। तो हज़रत मुआविया ने शादी न की। ओ जो बीमार हो गए, इतने बीमार हुए कि मरने के करीब हो गए। तो हकीमों ने कहा कि अगर इस बीमारी से शिफात चाहते हो तो शादी करो। उन्होंने शादी कर ली, यजीद पैदा हो गया और उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का मुकाबला किया। मैं ये बात पूछता हूँ कि अगर ये बात सच थी और हज़रत मुआविया शादी नहीं कर रहे थे तो फिर इस बीमारी से निजात पाने का मतलब क्या था कि वो शादी करें? वो तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर अगर बीमारी से निजात पाने के लिए शादी करनी थी तो कब तक करनी है? मौत तो फिर भी आनी है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बेटा पैदा हुआ। याद रखें, दुनिया की किसी मोहतबर किताब में इस हदीस का नाम निशान भी नहीं है, झूठ है। इसको कहते हैं उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट। ये उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है, ये ऐसे खामखा का घड़ांतू किस्सा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे जुमले कसते हैं लोग, इंसान हैरान हो जाता है, अकल दंग रह जाती है कि यार ये क्या से क्या बातें करते हैं। अब मैं आपको हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के साथ ज़रा तारुफ़ कराता हूँ। हज़रत मुआविया के ख़ानदान का नाम है बनु उमैया। दो ख़ानदान बड़े मशहूर हैं अरब में, बनु हाशिम और बनु उमैया। बनु हाशिम और बनु उमैया की आपस में चपकलेश जो पुरानी चल रही है, उस चपकलेश को हज़रत रसूलुल्लाह पे और हज़रत मुआविया पे लोग चस्पा कर देते हैं। बाबा ऐसा नहीं है। अगर बनु उमैया ख़ानदान गलत है तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रिश्ते बनु उमैया के साथ किए हैं तो अपनी लख्ते जिगर का सबसे पहला रिश्ता अपनी बेटी को उसी ख़ानदान को दिया है जिसका नाम बनु उमैया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली साहबजादी, पहली नूर नज़र, लख्ते जिगर हज़रत ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रिसालत आब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बेटी हैं, हज़रत रसूलुल्लाह की पहली साहबजादी हैं। इनका रिश्ता हुआ है हज़रत लक़ीत से, जिनकी कुन्नियत है अबुल आस, वालिद का नाम है रबी। ये अल उमवी हैं, लक़ीत अबुल आस इब्ने रबी अल उमवी बनु उमैया ख़ानदान के हैं और इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता दामादी हासिल है और ये रसूलुल्लाह के पहले दामाद हैं। अगर बनु उमैया ज़ालिम इतने हैं जैसे तुम बता रहे हो तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहली लख्ते जिगर का रिश्ता क्यों दिया? इस झूठ को जो वो बोलते हैं ना, छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते हैं लोग। वो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेटी नहीं थी, ये हुज़ूर की रबीबा थी। अच्छा भाई, रबीबा कौन होती है? मैं अवामी लफ्ज़ों में आपसे कह रहा हूँ। कहती है रबीबा उस बच्ची को कहते हैं जिससे एक आदमी शादी करे
और उसकी बीवी पहले खावन से जो औलाद लाए वो रबीब होती है। तो रबीबा थी, ये पहले खावन की बेटी थी। मैंने कहा ठीक हो गया, मैं 1 मिनट ये झूठ मान लेता हूँ, 1 मिनट। तो वो अब किसकी निगरानी में थी? कहते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की निगरानी में थी। अच्छा, उस बच्ची की कोई कसूर है? कहते जी कोई नहीं है। वो रसूलुल्लाह की बेटी की तरह है? कहते हैं जी बेटी की तरह है। तो फिर हुजूर ने अपनी बेटी की तरह वाली खूबसूरत बच्ची उठाकर क्यों दी है बनु उमैया? चलो मैं 1 मिनट मान लेता हूँ ये हुजूर पाक की लख्त जिगर नहीं है, हालांकि भी झूठ है। हुजूर पाक की बड़ी साहबजादी है, पहली खैरो बनाती ज़ैनब के लफ्ज़ हैं इनके लिए। तो क्यों दिए? चलो रबीबा थी, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, क्यों दिए? फिर बता। अपने घर की चीज़ दुश्मन को तो बंदा फिर भी नहीं देता ना, चाहे वो सगी बेटी हो या कोई सी बेटी हो, सौतेली क्यों ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्यों दी? तो मेरे भाई, जैसे हम कह रहे थे ना कि शान नबूवत पे एतराज़ है, ये मसला भी अगर तू झूठा मानेगा तो फिर शान नबूवत पे एतराज़ कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनों के लिए मामले में और बाकी अपने घर में दूसरों के मामलात के लिए यूँ फ़र्क करते थे। नहीं, मेरे पाक पैगंबर जो अंदर फरमाते थे वही बाहर बताते थे। ठीक है, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये तीसरी कौम कित्थू आई दा काम में, अल्लाह दे रसूल दा काम नहीं। रिसालत माब अलैहिस्सलाम की तरतीब ठीक थी। अच्छा, आगे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पहली साहबजादी, थोड़ा आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी और तीसरी साहबजादी सैयदा रुक़ैया और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये पैगंबर की 2 बेटियां हैं, लख्त जिगर हैं। इन दोनों का रिश्ता यके बाद दीगरे एक ही बंदे से हुआ है, जिनका नाम है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो हज़रत उस्मान है, इनसे रसूलुल्लाह की 2 बेटियों को अक़द में दिया है अल्लाह के रसूल ने। अपनी 2 बेटियां, हज़रत उस्मान की कौम का नाम क्या है? ज़रा ये भी तो पता कर लो, ज़रा ये भी तो देख ले, कौमियत हज़रत उस्मान की कौन सी है? हाजी, हज़रत उस्मान की कौम भी बनु उमैया। तो बनु उमैया में यके बाद दीगरे एक रिश्ता और देना क्या मतलब? और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह दोहरे दामाद है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला इकारे दामाद है, हज़रत उस्मान दोहरे। अच्छा, मैं एक जुमला कहता हूँ, आप में जो बंदा बेटियों का बाप है ना और उसके सीने में वालिद वाला दिल है, एक बात बताएं, अगर कोई बंदा बच्ची का रिश्ता करे और उसकी बच्ची उस घर में खुश ना हो और उसका इंतकाल हो जाए, तो वो वालिद चाहेगा कि मैं दूसरी बच्ची उस घर में दूँ? कभी भी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि मैंने एक मरतबा यहाँ पर करके देख लिया, अब खुश नहीं है। मुझे ईमान से बताएं, जब रसूलुल्लाह की पहली बेटी हज़रत उस्मान के निकाह में फौत हुई हैं, तो हुज़ूर पाक ने दूसरी बेटी का रिश्ता हज़रत उस्मान को क्यों दिया? चैलेंज करते हैं यहाँ पर, 3 बेटियां बनु उमैया के घर में हैं, एक शिकवे के अल्फाज, एक हदीस सही से पेश कर। सवाल सुने, अब सुनो। फरमाया ये तीनों बेटियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनु उमैया की बहू हैं, इस खानदान की हैं। अल्लाह के रसूल के पास आकर इन बेटियों ने इस खानदान का पूरी जिंदगी में एक मरतबा गिला किया हो तो कोई साबित करेगा? कोई क़यामत तक कोई एक बंदा साबित कर दे कि इन बेटियों ने आकर अपने ससुरालियों को गिला तो किया हो। यार, ये इतना मुबारक और बेहतर खानदान, तारीफ फरमाई है कि उन्होंने बहुत अच्छी, बुखारी में हदीस है, मैं वही पेश कर रहा हूँ। ये मौलाना जो फरमा रहे हैं ये हदीस सही बुखारी की। हजरत अबुल आस इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हद्दसनी व वअदली व सदकनी व वफ़ाली। सही बुखारी में फरमाया, इस बंदे ने मुझसे बात की, वादा किया और सच्चा वादा करके पूरा करके दिखाया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपने बनु उमैया वाले उस दामाद की तारीफ़ में ये 4 जुमले फरमा रहे हैं। और मेरे दोस्तों, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़ानदान से रिश्ता किया। अच्छा, खाली रिश्ता दिया नहीं है, रिश्ता लिया भी है। रिश्ता अल्लाह के रसूल ने लिया भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो है सैयदा रमला
जिनकी कुन्नियत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये सगी बहन है हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान की।